हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की पिछली वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए गणित के सवाल। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका एक साधारण सा फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। P गुणा R गुणा T अपॉन 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब होता है रेट यानी कि दर, और T का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। इसी के आधार पर हमें इसमें से बैठाल देना है और हमें आंसर निकाल लेना है। P मतलब प्रिंसिपल को मैं लिख लेता हूँ 5,000 गुणित रेट हमें 5% दिया है तो 5, और समय दिया है 5, तो हम इसे लिख लेंगे बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 5 पंजे होता है 25 और 25 पंजे होता है 125। एक यहाँ जीरो, तो ये हमारा आंसर निकल कर के आ गया 1,250 रुपये हमारा ब्याज है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वो धनराशि क्या है, मूलधन। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो पिछले वाले में लगाया था। SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R का मतलब रेट यानी कि दर, T का मतलब टाइम यानी समय। इसी के आधार पर हमें बैठाल देना है। तो SI हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं SI की जगह 500 लिख लेता हूँ बराबर P हमें नहीं पता है तो P को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। R हमें दिया है 5% तो लिख लेता हूँ यहाँ पे। टाइम हमें दिया है 4 वर्ष तो 4 लिख लेता हूँ अपॉन 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 500 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो इधर मैं लिख लेता हूँ। P हमारा इधर रह जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा तो मैं P बराबर इधर लिख देता हूँ 500 गुणित 5, तो P बराबर 5 पंजे 25, 2 जीरो, तो 2,500 रुपये हमारा मूलधन निकल कर के आ गया। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आनंद ने निशा से 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा। कहने का मतलब मूलधन में ब्याज लगा करके उसे कितना वापस करना है। तो जो यहाँ पे 2 वर्ष दिया है इसका एक ट्रिक होता है, इसका एक अनुपात होता है 2:1। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 15,000 दिया हुआ है तो 15,000 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 15,000 का मुझे 12% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 1 जीरो यहाँ पहले ही आ जाएगी, जीरो है। 12 पंजे 60, 60 की जीरो हासिल 6, 12 एकन 12 और 6 18। ये 1800 आया है, हमें 2 के नीचे बैठाल देना है। अब इस 1800 का 12% हम फिर निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब इसका भी हम 12% निकाल लेते हैं 1800 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 12 अट्ठे होता है 96 की 6 हासिल 9, 12 एकन 12 और 9 21, तो ये आ गया 216। 216 को हमें 1 के नीचे बैठाल देना है और इनका जैसे ऊपर 2 है तो 1800 का 2 के साथ गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 3600
और 216 का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216। ये हमारा ब्याज निकल करके आ गया 2 साल का। इन दोनों को जोड़ देना है, 36 और 2 हो जाएगा 3816। 3816। अब हमें ये जो ब्याज मिला है हमें मूलधन में जोड़ देना है। तो मूलधन था हमारा 15,000 प्लस 3816। तो इन सब को जोड़ देंगे, 15 और 3 18, 18,816 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 25,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इससे पहले वाला सवाल था उसमें 2 वर्ष का पूछा गया था, इसमें 3 वर्ष का पूछा गया है। 3 वर्ष का एक सूत्र होता है, सूत्र नहीं एक ट्रिक होती है, उसका आप एक अनुपात लिख सकते हैं। वो रहता है 3:1। पहले वाले में था 2:1। तो हमें करना क्या है, 25,000 का हमें 12% निकाल लेना है। तो मैं निकाल लेता हूँ 25,000 का 12%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसका आपस में गुणा कर देते हैं, 1 जीरो पहले ही आ जाएगी। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। कहने का मतलब 3,000 आ गया है तो पहले वाले अनुपात के नीचे रख देना है हमें। अब 3,000 पर हमें फिर 12% निकाल लेना है, 3,000 का 12%। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 3 36 1 जीरो। 360 हमें इस वाले अनुपात के नीचे लिख देना है। और 360 पर हमें 12% फिर निकालना है, तो इधर निकाल लेते हैं 360 का 12%। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 छिक्के होता है 72, 72 की हो जाएंगी 2 हासिल 7, 12 3 36, 36 और 7 हमारा हो जाएगा 43/10। अब यहाँ पे एक जीरो नीचे है तो ऊपर पीछे से 1 अंक बाद हमें पॉइंट लगा देना है, तो ये आ जाएगी 43.2। अब 43.2 आया, इसे हमें इसके नीचे लिख देना है। अब इनका आपस में गुणा कर देना, 3,000 का 3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 प्लस 3 का 360 के साथ करेंगे तो 36 3 होता है 108 1 जीरो। और 43.2 का 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 43.2। इन सब को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 1 ये 10 80। इसे जोड़ लेते हैं, इसे इधर जोड़ देता हूँ पूरा, 9,000 1,080 और 43 2। तो ये हो जाएगा 2 ये 3, यहाँ पॉइंट है, 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 0 है तो ये आ जाएगा 9 1 10 10। ये जो 10,123 रुपये 2 आया है ये हमारा ब्याज निकल कर के आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,123.2 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 25,000 पर 12% से 3 वर्ष का। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल ये क्लियर हो गए होंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाले। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी को तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। इन रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर कितना है। दूरी हमारी 180 किलोमीटर ही है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 180। अब इसने पहले जो गाड़ी थी उसे 4 घंटे लग रहे थे तो मैं इसकी चाल निकाल लेता हूँ। 4 से इसमें भाग दे दूँगा तो 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 20, 4 पंज 20। पहली रेलगाड़ी की जो चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरी रेलगाड़ी जो पहली वाली जो समय लेती उससे 1 घंटा कम ले रही है। तो मतलब कि यहाँ दूरी वही है, इससे 1 घंटा कम, मैंने कहने का मतलब 3 घंटे लेती होगी वो। 3 छक्के 18। दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसकी चाल है
60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे पूछ रहा है 1 घंटे में, तो यहाँ पे देखें 1 घंटे में पहली गाड़ी 45 किलोमीटर चल रही है और दूसरी गाड़ी 60 चल रही है। तो इन दोनों का हम अंतर करेंगे, तो इधर 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति यदि नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो जल प्रवाह की गति क्या होगी। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो एक्स को मैं मान लेता हूँ ये नाव है, नाव की चाल प्लस जो नदी का जो बहाव है मतलब जल की जो धारा है उसे मैं मान लेता हूँ बाई। इन दोनों के साथ जो चाल हो जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे 6 लिख देता हूँ। एक्स की चाल, एक्स को हमने माना था वो नाव की चाल, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ धारा के विपरीत जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बाई, ये बराबर 4। यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 6 और 4 होता है 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10। ये 5 निकल कर आ गई है x की चाल। हमें y की पता करनी हो तो इन दोनों का अंतर कर देना। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 से इसमें हम भाग देंगे, 2 एकड़ 2। और ये जो 1 आई हमने इसको मतलब ये जो धारा मतलब पानी का भाव था तो हमने y माना था, x को हमने नाव की चाल मानी थी। तो अब हम इसमें से इन आपकी निकल करके आ गई ये y और ये x। तो y हमने माना था जल की धारा जो प्रवाह था, तो इसमें वही पूछ रहा है जल प्रवाह की गति। तो जल प्रवाह की गति हमारी 1 निकल करके आ गई है और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।